मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम रसायन विज्ञान कक्षा 10 चैप्टर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसका चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। जैसे कि चैप्टर में लिखा है कार्बन तथा उसके यौगिक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कार्बन एक अधातु है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन को C से प्रदर्शित किया जाता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी बोर्ड में पूछा जाता है टिक लगाने के लिए। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। संयोजकता का अर्थ होता है अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे संयोजकता कहते हैं। जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार होता है 1s2 2s2 2p2। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरी कक्षा में हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन हमको टोटल भरना है 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में हम 2 भर चुके हैं, तो हमारे 2 और 2 यानी 4 अभी बचे हैं। तो 4 जो है दूसरी कक्षा में भर देंगे, 1 2 3 4। तो इस प्रकार अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन के अपरूप यानी कार्बन के रूप, कार्बन के मुख्यतः 2 अपरूप होते हैं। सबसे पहला हीरा है, दूसरा है ग्रेफाइट। हीरा जो है एक आधातु है। आधातु मतलब क्योंकि ये कार्बन का अपरूप है, कार्बन एक आधातु है, इसीलिए हीरा जो है एक आधातु है। तो हीरा के कुछ गुण इस प्रकार हैं। हीरा एक महंगी आधातु होती है, हीरा कठोर होता है और यह एक आधातु होता है। यह अपवाद है धातुओं का, क्योंकि धातु में चमक पाई जाती है लेकिन आधातु में चमक नहीं पाई जाती है, जबकि हीरे में चमक होती है, परंतु यह आधातु है, इसलिए यह धातु का अपवाद है। हीरा पारदर्शी होता है, यानी इसमें प्रकाश पार कर सकता है। यह रंगहीन होता है, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, परंतु प्रकाश के अपवर्तन के कारण इसमें प्रकाश हमें देखने को मिलता है चारों दिशाओं में बिखरता हुआ। इसका अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, यानी इसमें विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं किया जा सकता है। दूसरा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट भी एक आधातु है। यह सस्ता होता है हीरे से, और इसका प्रयोग मुख्यतः पेंसिल बनाने में किया जाता है। यह ऊष्मा का या विद्युत का सुचालक होता है, यानी इसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है। इसका प्रयोग मुख्यतः पेंसिल बनाने में किया जाता है। कागज पर पेंसिल को रगड़ने पर काला निशान बन जाता है, यह ग्रेफाइट की पहचान है। हम कार्बन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम इसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बनिक कंपाउंड्स। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन करते हैं, उसे कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चल रहा, हाइड्रो प्लस कार्बन, यानी कि यह हाइड्रो प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन, यानी ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ऐसे यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिफिनेशन लिखी है हाइड्रोकार्बन की, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी कि बंध पाया जाता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो या एकल बंध पाया जाता हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण, जितने भी एल्केन होते हैं वो सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा आदि जो होते हैं वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे कि मेथेन की यहाँ पर संरचना बनी है, मेथेन की संरचना में 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो कार्बन के चारों ओर 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में
सिंगल बॉन्ड है और कार्बन 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 के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसीलिए इसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। एथेन एथेन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। दूसरा उदाहरण है एथेन। एथेन की संरचना कुछ इस प्रकार है। इसका फॉर्मूला है C2H6। तो यहाँ पर कार्बन एक और कार्बन दूसरा यानी कि C2 हो गया है और हाइड्रोजन लगे हैं 6। तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पर लगे हैं, 3 एक कार्बन से जुड़े हैं और 3 दूसरे कार्बन से जुड़े हैं। तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध पाया जा रहा है, इसीलिए यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। जैसे कि हमने बताया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। दूसरा हाइड्रोकार्बन का जो प्रकार है वह है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे इंग्लिश में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध पाया जाता हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जितने भी एल्कीन और एल्काइन हैं वह सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कीन के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि एल्काइन के बीच में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो परिभाषा हमने पढ़ा है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एल्कीन का उदाहरण यहाँ पर एथीन, जिसे एथिलीन भी कहा जाता है, एथिलीन एक गैस है। तो एल्कीन का जो उदाहरण है एथीन लिया गया है। एथीन की यह संरचना बनी है, 2 कार्बन है इसमें और 4 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसीलिए यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। दूसरा एल्काइन। एल्काइन का एग्जाम्पल हमने लिया है एथाइन। एथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसीलिए यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और 2 हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार लगे हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। थैंक यू सो मच।